नमस्कार दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हिंदी शॉर्ट हैंड कोचिंग से हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला को अच्छे से सीखा होगा। मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला और हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला लिखते समय पर यूज होने वाली रेखाओं के प्रकार के बारे में समझाया था। पहले चैप्टर में आप लोगों ने हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला सीख ली, दूसरे चैप्टर में आप लोगों ने उसमें यूज होने वाली रेखाओं के प्रकार के बारे में सीखा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि यह जो आपको स्क्रीन पर आपके अभ्यास एक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यह ऋषि प्रणाली की किताब से लिया हुआ अभ्यास 1 है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हम लोगों को एक विशेष प्रकार की नोटबुक की जरूरत होती है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट हैंड नोटबुक के नाम से जानते हैं। किसी बुक स्टोर पर जाकर अगर हम लोग पूछते हैं तो शॉर्ट हैंड नोटबुक के नाम से यह नोटबुक आसानी से मिल जाएगी। और दूसरी चीज है कि आप लोगों को अगर हिंदी शॉर्ट हैंड की किताब लेनी है तो आप लोग इस किताब को भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग हिंदी संकेत लिपि यानी कि हिंदी शॉर्ट हैंड को ऋषि प्रणाली में सीख रहे हैं, तो ऋषि प्रणाली की आप यह बुक खरीद सकते हैं। रेफरेंस के लिए आप लोगों के पास बुक रहेगी, जिससे कि आप लोग कभी सेल्फ स्टडी के लिए अगर कुछ देखना चाहो तो आप लोगों के पास बुक अवेलेबल रहेगी। लेकिन मेरी पहली कोशिश तो यही है कि आप लोगों को सारा का सारा मटेरियल मैं यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड करवा दूं और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। यह किताब गया प्रसाद अग्रवाल जी के प्रकाशन में प्रकाशित हुई है और इस किताब से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस किताब का ही जो पहला अभ्यास है, हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला सीखने के बाद जो पहला अभ्यास आता है, तो वह अभ्यास आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस अभ्यास को हम लोग आज करने वाले हैं और इस अभ्यास में हम लोग देखेंगे कि लिखा हुआ है हिंदी में अनुवाद करो। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने जो कुछ भी पहले और दूसरे वीडियो में देखा है रेखाओं के प्रकार के बारे में और हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला के बारे में जो कुछ भी सीखा है, उसका यहाँ पर एक तरीके से टेस्ट होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने जो कुछ देखा है या जो कुछ सीखा है उसके अनुभव के आधार पर यहाँ पर सही से सारे वर्ण जो बने हुए हैं उनको पहचानेंगे और इन अक्षरों को हिंदी में लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो सरल रेखा आपको दिखाई दे रही है, यह जो सरल रेखा है यह क्या है, यानी कि कौन सा लेटर है, हिंदी में हम लोग इसको क्या लिखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, यह लाइट कलर की एक सरल रेखा है। लाइट कलर की बताता हूँ यह सरल रेखा कहाँ से ली गई है। जिन लोगों ने पहला वाला वीडियो देखा है, हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला का वीडियो देखा है, उन लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने नहीं देखा है वह लोग एक बार वीडियो को जाकर देख लें, जिससे कि हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला का ज्ञान उनको अच्छे से हो जाए। उसके बाद इस अभ्यास को करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और आपको हिंदी शॉर्ट हैंड इजी लगेगी। मैं आपको आगे बताता हूं कि यह लेटर कहां से आया और कैसे आया। यह एक सरल रेखा है और आप लोगों ने पढ़ा था कि यह तो है का वर्ग के लिए एक सरल रेखा। दूसरी रेखा आ रही थी 90 अंश के कोण पर, दूसरी रेखा यह है। तीसरी रेखा आप लोगों ने देखी थी कि लगभग आधार से 120 अंश की दूरी पर एक यह रेखा थी, जो कि आप लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं। लाइट और डार्क का अंतर है। मैं इस हिस्से को मैं डार्क इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देता रहे। लाइट और डार्क का जो भी अंतर था आप लोगों ने पहले चैप्टर में सीख लिया है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को अक्षर या वर्ण को पहचानना सिखा रहा हूँ। तीसरी जो रेखा आती है, सरल रेखा जो भी आती है, वो है आधार रेखा से लगभग में 60 से 65 अंश की दूरी पर। और चौथी रेखा जो आती है आधार से लगभग में 30 से 35 अंश की दूरी पर। इस प्रकार से यह 5 सरल रेखाएं हो गई और इन सरल रेखाओं की हेल्प से हम लोगों ने बहुत सारे वर्ण इसमें बनाए थे। तो पहला वर्ण आता है ये पा वर्ग का। मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं लिख देता हूं, यहां पर लिखते हैं हम लोग। यहां पर क्या है, ये पा वर्ग के बनेंगे, यानी कि पा, फा, बा और भा। तो पहला लेटर इस प्रकार से हो गया पा। मैंने आपको बताया था कि यह 90 अंश का जो कोण बनाने वाली रेखा है यह टा वर्ग की है। लाइट है तो यह टा हुआ। अगर इसको मैं कट मार्क लगा दूं तो यह ठा हो जाएगा। यही रेखा अगर मैं डार्क कर दूं तो यह ढा हो जाएगा। अगर सिर्फ रेखा कर दूं तो डा हो जाएगा।
आप लोग ध्यान से देखते जाना, सिर्फ सुनते जाना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरी पूरी कोशिश यही है कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और कम से कम मेहनत में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। आगे चा वर्ग की रेखा है लेकिन डार्क है, तो यह है जा। चा होता है लाइट, चा होता है इस प्रकार से लाइट, कट लगा दो तो छा हो जाता है, और डार्क कर दो तो जा हो जाता है, और कट लगा दो तो झा हो जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा यह क्या था, जा। अब आगे एक वक्र रेखा आती है। यह वक्र रेखा कहां से आई, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यह वक्र रेखा कहां से आई। तो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं। हम लोगों ने एक वृत्ताकार आकृति देखी थी, यह वृत्ताकार आकृति रही, और इस वृत्ताकार आकृति को प्लस मार्क से काटा हुआ था। मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं इसको। पहले तो एक वृत्ताकार आकृति, उस वृत्ताकार आकृति में प्लस का मार्क रहेगा, इस प्रकार का कुछ, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि इस वृत्ताकार आकृति में जो यह चाप है, यह वक्र रेखा है, यहां पर यह तो ला के लिए आती है, और यह वाला हिस्सा है रा के लिए। नीचे वाले दोनों साइड के जो हिस्से हैं वे आते हैं सा के लिए। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यह वाला हिस्सा ठीक यहां पर आ रहा है, तो यह क्या हुआ, रा। और मुझे उम्मीद है कि यह आप पहचान गए होंगे, यह ऊपर से नीचे की ओर आने वाला हा है, इसको आप लोग जानते होंगे। यह माँ, यह कहां से आया, एक दूसरी वृत्ताकार आकृति थी, उस दूसरी वृत्ताकार आकृति में आप लोगों ने देखा था एक क्रॉस मार्क लगा हुआ था कुछ इस प्रकार से। क्रॉस मार्क में आप लोग देख रहे हैं कि जो ऊपर का हिस्सा है यह माँ के लिए यूज होता है, नीचे का हिस्सा ना के लिए यूज होता है, और यह जो हिस्सा है वो ता वर्ग के लिए यूज होता है, ता वर्ग के लिए, यहाँ का दोनों साइड का। यह क्या हुआ, यह तो हुआ माँ, इसको हम लोग लिखते हैं माँ। आप लोग परेशान ना हो, हम लोग जो लिपि ये सीख रहे हैं हिंदी संकेत लिपि है, इसको हम लोग हिंदी संकेत लिपि इसलिए बोलते हैं कि हम लोग हिंदी भाषा के आधार पर ही इसको सीख रहे हैं। अब बात आती है कि क्या यह लिपि है या भाषा है। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि हम लोग नई भाषा सीख रहे हैं, नई भाषा को सीखने में टाइम लगेगा। तो आप लोग ऐसा ना समझें, यह कोई भाषा नहीं है, यह एक लिपि है। यह किस प्रकार से लिपि है, जिस प्रकार से हिंदी को हम लोगों ने देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, यह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से यह संकेत लिपि है। जब हम लोगों के मुंह से कोई आवाज निकलती है, कोई ध्वनि आती है, तो उस ध्वनि को रिप्रेजेंट करने वाला जो भी लेटर होता है उसको ही हम लोग लिपि बोलते हैं। जैसे कि हम लोग आ बोले तो ये आ जो रिप्रेजेंट करने वाला है यह एक लिपि है, यानी कि हम लोग के मुंह से माँ की आवाज निकलती है, तो माँ की ध्वनि को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने हिंदी की देवनागरी लिपि में यह लेटर पढ़ा हुआ है। अब हम लोग संकेत लिपि में क्या पढ़ रहे हैं, माँ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रहे, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, उर्दू भाषा है, शॉर्ट हैंड भाषा नहीं है, शॉर्ट हैंड एक लिपि है। जिस प्रकार से यह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और यह नीचे वाला हिस्सा संकेत लिपि में लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखें भाषा और लिपि का अंतर, की भाषा क्या होती है और लिपि क्या है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को जो कुछ भी मैं बता रहा हूं आप लोग ध्यान रखना, मजा आएगा और आप लोग आसानी से इसको सीख जाएंगे। आगे जो लाइन है पाके जैसी बनी हुई है लेकिन डार्क है, तो यह है, फा तो है नहीं, क्योंकि पा पे अगर हम लोग कट मार्क लगाते हैं तो यह फा हो जाता है, लेकिन यहां पर यह डार्क है तो यह बा है। लेकिन अगर हम लोग इस पे कट मार्क लगाते हैं तो यह भा हो जाएगा। अब टा वर्ग की जो डार्क रेखा है यह डा को रिप्रेजेंट करती है, यहां से यह आती है टा वर्ग की। यह रहा अपना चा वर्ग, जिससे कि हम लोगों ने यहाँ पर जा बनाया था, और यह था का वर्ग, जिसका यूज होने पर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर का वर्ग आता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह इस तरफ की जो आकृति है, यानी कि यह जो वक्र रेखा है वह कहाँ से ली गई, इस हिस्से से।
इस तरफ का हिस्सा और इस तरफ का हिस्सा, तो इस तरफ का हिस्सा ये रहा और इस तरफ का हिस्सा ये रहा। तो ये क्या है, ये ता वर्ग के हैं, यानी कि यहाँ पर ता वर्ग है, ऊपर माँ था, नीचे ना था, और इधर भी ता वर्ग है। तो यह भी ता है, दोनों लाइट हैं तो दोनों ता हैं। ये पहला वाला जैसा लेटर था बिल्कुल उसको ठीक कॉपी कर दिया यहाँ पे। यह है पा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये टाके जैसा बना हुआ है लेकिन कट मार्क है, तो यह हुआ ठा। लेकिन अगर इसको डार्क कर दिया गया होता ऐसे तो यह हो जाता डा, और काट दिया जाता तो यह हो जाता ढा। आप लोग इसको देखते चलें। पहली लाइन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी लाइन में क्या है, यह नाके जैसी आकृति बनी हुई है, नाके जैसी वक्र रेखा है, लेकिन यह डार्क है। डार्क होने का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ना और णा ये दोनों ऐसे ही बनते हैं। अब यह डार्क है, तो डार्क के लिए मैंने आप लोगों को एक दूसरा वर्ण बताया था, वो क्या था, इंगा। यह क्या है, इंगा। गलत जगह बिंदु आ गया। यह क्या है, इंगा। आप लोग देख रहे थे कि ना बनाया ना बनाया, लेकिन इंगा बनाया तो डार्क बनाया। अब आगे देखो, माँ के जैसी वक्र रेखा है लेकिन उसमें बीच में कट मार्क लगा हुआ है, तो यह माँ तो है नहीं, क्या हुआ, यह ना है। और अगली जो वक्र रेखा है वो ला को रिप्रेजेंट करती है। ला एक ऐसा सिंगल लेटर है जो नीचे से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है, तो यह तो हुआ ला। यह ताके जैसा बना हुआ है, ता वर्ग का बना हुआ है, यहाँ पर कट मार्क है, तो यह हुआ था। ऊपर आपने देखा था कि हा है, हा कैसा है, हा नीचे से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे भी जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि दो हा बने हुए हैं, तो जब भी हा आएगा तो आप लोगों को दो हा नहीं बनाने हैं, एक ही बनाना है, दोनों में से कोई एक यूज कर लेना है। अब आगे क्या आता है, आगे क्या है, पा। आप लोग दो बार पा देख चुके हैं, तीसरी बार फिर से पा आया, यह रहा पा। मैंने आपको बताया था कि का वर्ग जहां पर आएगा मैं आपको बताऊंगा, तो यह देखो का वर्ग की सरल रेखा है, कट मार्क है, यह हुआ खा, क्योंकि लाइट है तो खा हुआ। अगर डार्क होता और कट मार्क होता तो हो जाता घा। यह है रा, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर यह रेखा देखी थी, यह रा को रिप्रेजेंट करती है। आप लोग देखेंगे कि चा है जो आधार रेखा से लगभग 60 से 65 अंश की दूरी पे है, लेकिन रा है जो चा के कंपेरिजन में कुछ लेटी हुई रेखा होती है और वह आधार से लगभग 35 अंश की दूरी पर होती है। आगे यह टावर का आया। यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर जो आपने देखा हुआ था बिल्कुल ठीक वैसी ही रेखा यहाँ पर बनी है, तो यह हुआ डा। यह ता है और ता में कट मार्क है, तो यानी कि हो गया यह था। आगे जाते हैं, यह वाली रेखा जो आप लोगों ने यहाँ पर देखी थी, यह है रा। आगे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह आप लोग अच्छे से पहचानते हैं। यह माँ हुआ, और आगे वाला भी माँ है क्योंकि ना को बनाया और उसके बाद कट मार्क लगाया है, तो इसका मतलब यह भी माँ हो गया। आगे पा है, आधार से लगभग 120 अंश की रेखा है, ये आधार नीचे है और यह वाला एंगल लगभग 120 अंश का है। फिर से आया ला, जो कि यहाँ पर बना हुआ था, यह है ला। खा आप लोगों ने यहाँ पर बनाया था, बिल्कुल ठीक कॉपी कर दिया गया यहाँ पे खा। यह फिर से पा आया, यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि ठा है। ये सारे के सारे वर्ण आप लोगों के अभ्यास के लिए हैं, आप लोगों के माइंड में रिकॉल हो जाए कि आप लोगों ने क्या सीखा था, इसलिए विद्वानों ने इस तरीके से इसको व्यवस्थित किया है और उसी व्यवस्थित क्रम में हम लोग सीखते चल रहे हैं। आप लोग अगर इन वर्णों को अच्छे से लिखना और पहचानना सीख जाएंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगले जो अभ्यास रहेंगे, दूसरा अभ्यास रहेगा, उसमें हम लोग हिंदी से शॉर्ट हैंड बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट हैंड से हिंदी बना रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा अभ्यास आता है वहां पर हम लोग शॉर्ट हैंड के जो वर्ण आपस में हैं उनको मिलाना सीखेंगे। जैसे पा से जा मिलाया, जा से पा मिलाया जप हो गया, रा से हा मिलाया रह हो गया, माँ से ता मिलाऊंगा तो मत हो जाएगा। इस प्रकार के वर्ड हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर है यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखते जाएं। आगे देखो क्या आता है, जा। आप लोगों ने देखा था जा पहली लाइन में तीसरे नंबर पे था, यहां पर फिर से आया जा। पा के जैसा बना हुआ है लेकिन कट मार्क है तो फा। ता के जैसा बना हुआ है लेकिन डार्क है तो क्या हुआ,
दा। फिर आगे देखेंगे हम लोग पा के जैसा है लेकिन कट मार्क है, फा। लाइट है, 90 अंश की रेखा है यानी कि 90 अंश के कोण पर रेखा बनी हुई है, तो यह तो हो गया टा। फिर आगे देखेंगे आप लोग जाके जैसी रेखा बिल्कुल दिखाई दे रही है आपको, तो यह है जा। अब ये ता वर्ग के लेटर हैं दोनों। ता में कोई कट मार्क नहीं होता है, लाइट होता है लेकिन कोई कट मार्क नहीं होता। यहां पर आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों क्या है, था है ये दोनों, क्योंकि दोनों में कट मार्क है। डार्क रेखा है यानी कि डार्क वक्र रेखा है, यह हुआ दा। ता वर्ग का था यह भी। मां बना हुआ है, मां पर कट मार्क है। अगर मां पे कट मार्क नहीं होता तो मां हो जाता, लेकिन कट मार्क है तो इसका मतलब यह है ना। और यहां पर ना सीधा बना हुआ है यानी कि यह ना है। का है यह पहला लेटर जो हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी शॉर्टहैंड की वर्णमाला में, वो यही था। उसके बाद यह जो वक्र रेखा है कहां से आई, यह वक्र रेखा यहां से आई है, देखो यह वाली सा, यह हुआ सा। आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि सा, ला और रा ये डार्क लाइट कुछ भी नहीं होते हैं। डार्क लाइट आप देखेंगे माँ और ना में भी कोई डार्क लाइट नहीं, लेकिन ता वर्ग के जो लेटर आ रहे हैं उनमें डार्क लाइट होता है। और ऊपर जो सरल रेखाओं से बने हुए हैं उनमें सभी में डार्क लाइट रहेगा, रा को छोड़ के। आगे देखते हैं, आप लोग पहचान ही गए होंगे कि यह है हा, फिर अगला फिर से है रा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीरियल नंबर 5 पर पहुंचते हैं। सीरियल नंबर 5 पर दिया गया है, आप लोगों ने अभी देखा था कि यह जो हिस्सा है सा था, यह हिस्सा भी यहां पर सा है। तो सीरियल नंबर 5 पर यह जो वक्र है या जो वक्र रेखा है यह सा को रिप्रेजेंट करती है, तो यह हुआ सा। इसको जरा पहचानिए, यह लिखा हुआ है या नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और अगर इसको उल्टा कर दिया जाए ऐसे तो यह हो जाता है वाह। आगे टाके जैसी एक सरल रेखा है, कट मार्क है, तो यह हो गया ठा। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे, यह ना है। या को हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था, एक बार फिर से या आ गया। लाइट है, वक्र रेखा है, ता वर्ग की है, यह ता हुआ। यह हा, हा दो तरीके से बनता है, एक ऊपर से नीचे की ओर, एक नीचे से ऊपर की ओर। यह आया रा, रा भी दो तरीके से बनता है, एक तो ऊपर से नीचे की ओर रहा और दूसरा रा कैसा बनता है, एक सरल रेखा के रूप में ऐसा। यह क्या है, रा। आगे आता है ता वर्ग का ता, यहां पर पा, और यहां पर एक सरल रेखा है जो कि लेफ्ट टू राइट जा रही है, वह क्या है, का। अगर इसमें कट मार्क लगा देता हूं, ऐसे बना के कट मार्क लगा देता हूं, तो हो जाएगा यह खा। अब आगे हम लोग पहुंचते हैं, सीरियल नंबर 6 को देखते हैं। सीरियल नंबर 6 में दिया गया है जो मैंने आपको यहां पर बता दिया, सेम वही है, यानी कि यह क्या हुआ, का में कट मार्क है, यह हो गया खा। यह चा वर्ग की मोटी रेखा डार्क रेखा है, यह हुआ जा। अगर इसमें हम लोग कट मार्क लगा देते हैं तो यह हो जाएगा झा। तो हम लोगों को कट मार्क नहीं लगाना है, हम लोगों को तो सिर्फ जो बुक में मिल रहा है उसको लिखते जाना है, पहचानते जाना है। आगे देखते हैं, पाके जैसी एक सरल रेखा है, लाइट है, कट मार्क भी है, तो यह हुआ फा। यह देखो जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि जा में कट मार्क, तो यहाँ पर जा में कट मार्क मिलता है हम लोगों को, यह हो जाएगा झा। यह हो जाएगा छा, क्योंकि लाइट है, चा लाइट होता है, छा भी लाइट होता है, चा में कट मार्क नहीं होता है, छा में कट मार्क। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यह रा बना हुआ है, वक्र रेखा रा की है लेकिन कट मार्क है, तो यह है ड़ा। क्या है ये, गड़बड़ वाला रा, डा। जैसे गड़बड़ में जो आता है ना, वह ड़ा है यहां पर, गड़बड़ में लिखते टाइम पर, तो यह रहा ड़ा। आगे देखते हैं, यह भी ड़ा है, बताइए यह भी ड़ा है क्या, या ये रा है, नहीं ये रा नहीं है, यह है चा, और चा पर कट मार्क है यानी कि यह हो गया छा। और अगर ये दूसरा वाला अड़ा बनाना है तो सबसे पहले तो रा रहेगा,
ऐसे और फिर ऐसे। अब बनेगा ये ला। आप लोगों ने एक इंगा देखा था, इंगा ऊपर था, डार्क बना हुआ था ऐसे करके कुछ, उसको हम लोग लिखते हैं कुछ ऐसे, बिंदु यहां पर रहता है, ध्यान रखने की बात है। फिर आगे आता है हा, और हा में लगा हुआ है कट मार्क, तो यह हो जाता है ढ़ा, जो कि आता है चित्तौड़गढ़ में, रामगढ़ में, यह वाला, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे जो आते हैं ता वर्ग के लेटर हैं, लाइट हैं दोनों, तो दोनों ही ता हैं, ये दोनों ही ता हो गए, और ये दोनों ही डार्क हैं तो दोनों ही दा हैं, क्योंकि ता वर्ग के ही हैं। और ता वर्ग के लेटर में अगर हम लोग यहाँ पर कट मार्क लगाते हैं लाइट पे तो यह हो जाएगा था, इसमें कट मार्क लगाते हैं तो यह हो जाएगा धा। हम लोगों ने इस अभ्यास को अच्छे से कर लिया है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया है, कोई कन्फ्यूजन है, तो एक बार कोशिश करना कि इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें, और अगर लगता है उनको कि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने पहले वाले वीडियो को, जिसमें कि हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, उस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है, और दूसरा वीडियो जो था रेखाओं के प्रकार के बारे में, उसको भी नहीं देखा है। 20 मिनट के आसपास के कुछ वीडियो रहेंगे, उनको भी एक बार आप देख लें। उसके बाद आप लोगों को हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज नंबर 1 में जो लेटर्स दिए गए थे वो मैंने आपको एक एक करके सारे बता दिए हैं, और आप लोग भी अच्छे से पहचान पाएंगे। शॉर्ट हैंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि ये नई लिपि हम लोग सीख रहे हैं, और आप लोग बड़े हैं, जिस लेवल पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों को देवनागरी लिपि सीखने में टाइम लगा, लेकिन आप लोग बड़े हैं तो आप लोगों को संकेत लिपि सीखने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, एक सवाल आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, विशेष करके सा को लेकर। सा आप लोगों ने हिंदी में देखा है कि पता लगा कि सा आपने 3 सा पढ़ रखे थे। एक तो आपने ये सा पढ़ा था, एक आपने ऐसा सा पढ़ा था, एक आपने ऐसा सा पढ़ा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला में तो तीनों के बारे में बताया नहीं गया, एक के बारे में ही जानकारी मिली है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी का हम लोगों को व्यवहारिक ज्ञान पहले से है। जब इन तीनों सा में से किसी भी सा का या किन्हीं 2 सा का यूज एक साथ करना होगा तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या कोई ऐसा बंदा है जिसकी हिंदी इतनी कमजोर हो कि जब वो संतोष लिखे तो ऐसे लिख ले, इस तरीके से कोई लिखेगा? क्या इतनी कमजोर किसी की हिंदी है? जब संतोष बोला जाएगा आप लोगों को शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए, तो आप लोग शॉर्ट हैंड में संतोष लिखेंगे। आप लोगों ने जो सा लिखे हुए हैं, सीखे हुए हैं हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला में अभी तक, उनकी हेल्प से लिखेंगे। लेकिन जब आप उसकी हिंदी बनाएंगे, जब उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, तो तब आप लोग, सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है और हिंदी भाषा का जो व्यवहारिक ज्ञान आप लोगों को अभी तक है, तो आप लोग उसको ऐसे ही संतोष लिख देंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि संतोष सही यह होता है। आवश्यक की जहां पर बात आएगी कि आवश्यक लिखना है, तो कोई ऐसा लिखेगा क्या? इस सा का यूज करके कोई लिखेगा? नहीं। मुझे पता है कि आप लोग आवश्यक में कुछ इस प्रकार से यूज करेंगे, स्यक में, और आगे यहां पर आगे तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सा की कंफ्यूजन की बात थी, वो आपकी दूर हो जानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग अभ्यास 2 को करने वाले हैं। अभ्यास 2 में आप लोग देखेंगे कि हिंदी की वर्णमाला को हम लोग हिंदी संकेत लिपि में लिखेंगे, यानी कि हिंदी शॉर्ट हैंड में लिखना सीखेंगे। और आगे उसके बाद जो तीसरा अभ्यास आएगा उसमें हम लोग इन वर्णों को, यानी कि शॉर्ट हैंड के जो लेटर्स या वर्ण हैं, उनको आपस में मिलाकर शब्द बनाना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।